इस समय जो सवाल हम सभी को शायद परेशान करके रखे हुए है वह है कि सोनम ने अपने पति की हत्या कर दी, वो भी हनीमून पर। आखिर क्यों? एक प्यार और विश्वास भरी शुरुआत का इतना खौफनाक अंत। किंतु सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल सोनम से और उसके पति की हत्या से कहीं ज्यादा गहरा है। सवाल है हमारी समाज की चेतना किस ओर जा रही है। सवाल है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। सवाल है वो कौन सा मानसिक दिवालियापन है जिसमें सोनम जैसे लोग पहुंच जाते हैं, और क्या कहीं हम भी कहीं ना कहीं उसके शिकार तो नहीं हो रहे। समस्या है हमारा कृत्रिम जीवन शैली का तरीका। आखिर ये होता क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सोनम ने जो हरकत की, या सोनम जिस भी परिस्थिति से गुजर के इस रास्ते पर चली, क्या कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी स्तर पर उससे जूझ तो नहीं रहे। इसे समझने की बहुत जरूरत है, और समझने की जरूरत है अपने आसपास के लोगों को। यही गलती की शायद सोनम के परिवार ने, वो उसको समझ नहीं पाए, और खुद सोनम जो खुद को समझ नहीं पाई। तो आइए समझते हैं पहले मानसिक दिवालियापन होता क्या है। मानसिक दिवालियापन का अर्थ है मानसिक रूप से अत्यधिक थका हुआ होना, बहुत निराशा में आ जाना, उद्देश्यहीनता हो जाना, हमें पता ही नहीं होना हमें चाहिए क्या, आत्मबल की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। ये बिल्कुल आर्थिक दिवालियापन जैसा है, बस दिखाई नहीं देता, और यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ के रख देता है। अब ये समझते हैं कि ये होता क्यों है। वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन सी परेशानियां थी जिनके चलते सोनम इस स्थिति तक गिर गई। या शायद कभी कोई और गिर सकता है, या शायद कभी हम भी फंस सकते हैं। तो जो पहली समस्या है वह है अति आसक्ति, यानी ओवर अटैचमेंट। किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से अत्यधिक कामना में बन जाना कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरा, फल की चिंता ही नहीं करना, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का जीवन इससे संकट में पड़ जाएगा, हमें क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं, इसके बारे में सोचना ही नहीं। अपने धर्म से विमुख हो जाना। देखिए, ये आपको बहुत शायद ऐसा लग रहा होगा कि हम विषय से भटक रहे हैं, किंतु हमारा शायद पूरा समाज विषय से भटक चुका है, क्योंकि हमने अपने धर्म को ही छोड़ दिया। जैसे ही हम अपने धर्म से विमुख हुए, हम समझिए इस मानसिक दिवालियापन का शिकार होते चले गए, और हमें एक बहुत ही निम्न स्तर की तुलना और ईर्ष्या घर करती चली गई। हमें आत्मज्ञान की बेहद कमी हो गई, जिसकी वजह से हम बेहद अहंकार में और मोह में पड़ गए। नतीजा, हम अपने ही विकारों पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे। मतलब हमारे भीतर जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, हम उनके गुलाम हैं। आज हम हमारी मानसिक स्थिति और हमारी जो हृदय की स्थिति है उसको हम नहीं चला रहे, बल्कि ये सारी जो गलत भावनाएं हैं, निम्न स्तरीय भावनाएं हैं, ये हमें चला रही हैं। और मैंने आपसे कहा कि हम अपने धर्म से विमुख हुए। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जिस स्तर से, जिन सीढ़ियों से उतर के सोनम इस स्थिति में पहुंची, ये एज इट इज एग्जैक्ट श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। एक 8 स्टेप्स लैडर है, जिससे व्यक्ति पहले कामना में पड़ता है और फिर उसको पाने की चाह में इतना अंधा हो जाता है कि किसी रिजल्ट की परवाह किए बिना, अच्छे बुरे सही गलत की परवाह किए बिना एक गहरे कुएं में उतरता जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी अंततः एक कामना उत्पन्न होती है और बुद्धि का नाश किस तरीके से होता है, इसको समझाया है। यदि ये शिक्षा हमें हमारे परिवार से या स्कूलों से मिली होती, हमें यह समझ होती कि किस प्रकार हम इस भंवर में उतरते चले जाते हैं, किस प्रकार इस गहरे कुएं में हम गिर जाते हैं, तो शायद सोनम बच जाती, या शायद आने वाली कई सोनमें और बच जाएं। और नहीं, यदि हम खुद भी इसको समझें तो शायद हम खुद को ही बचा पाएं। तो अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम वो कौन से काम करें कि हम इस तरीके के किसी गड्ढे में ना गिरें और अपने आसपास के किसी व्यक्ति को ना गिरने दें। तो हम सबसे पहले जो हमारा ज्ञान है उसकी तरफ वापस मुड़ें। हम कोशिश करें कि जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो भी आपको पसंद हो, श्रीमद् भगवद गीता ही ले लीजिए, उसके 1 या 2 श्लोकों का कृपया करके रोज अध्ययन करिए और समझने की कोशिश करिए वो आपको क्या समझाते हैं। थोड़ा अपने दिनचर्या में प्राणायाम को लाइए, योगाभ्यास को लाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट, सेवा भाव को अपनाइए। क्योंकि जैसे ही हम किसी की भी सेवा करते हैं, उससे उस व्यक्ति को तो जो लाभ होता है, सबसे बड़ा लाभ होता है हमें। हमारा आत्मबल बहुत बहुत अधिक बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस कृत्रिम तुलना से बचिए कि उसके पास क्या है और आपके पास क्या है। आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, एक ग्रैटिट्यूड रखिए ईश्वर के प्रति, और कोशिश करिए कि आप समाज में कम से कम वहां खड़े हों जहां से सोनम जैसे लोग बहुत दूर हैं। कम से कम आप इनके विपक्ष में खड़े हों। कम से कम आप उन लोगों में हो जो ना केवल इस तरीके के कोई काम से बच रहे हैं, बल्कि उन लोगों को बचा रहे हैं जो इस तरीके के किसी गड्ढे में गिरे हुए हैं।
हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारा धर्म है, वो केवल कोई मात्र पुस्तक ही नहीं है। वो एक मानसिक उपचार प्रणाली है, वो जीवन जीने की विधि है, वो इस मानसिक दिवालियेपन का इलाज है। कोई भी पुस्तक आप उठा लीजिए, आपको अपनी समस्याओं का समाधान उसमें मिलेगा। इनके अलावा जिन और कुछ चंद बिंदुओं की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, उनमें से एक है उद्देश्यहीनता, पर्पसलेसनेस। हम हमारी आइडेंटिटी को ही नहीं पहचान पा रहे और इसीलिए हम इस तरीके की गलतियां करते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं हम वास्तव में हैं कौन। तो ये जो स्व की खोज है, स्व को जानना है, इससे बहुत बड़ी मदद मिल सकती है हमें खुद को पाने में, ताकि हम डिरेल ना हो, हम इस तरीके के गलत मार्ग पर ना चल पाए। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी तरफ शायद हमारे समाज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं, वह है कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। और ये जो काम है, ये बहुत छोटे बच्चों से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। छोटे बच्चे ही हैं जहां हम कैरेक्टर बिल्डिंग की नींव रख सकते हैं और उनका चरित्र इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इतना मजबूत कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में जो छोटी मोटी जो लालच है, जो लोभ है, जो कहना चाहिए जो हमको गलत चीजें अट्रैक्ट करती हैं, उसकी तरफ वो बच्चे शायद पढ़े ही नहीं। शायद उनका झुकाव सही और गलत में से हमेशा सही की तरफ हो, यदि बचपन में ही उनके चरित्र निर्माण की तरफ हमारा ध्यान होगा। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको एक अच्छी जीवन शैली के लिए। बहुत बहुत नमस्कार।